आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का एक और मॉक टेस्ट, और ये सीरीज नंबर जो है 14 है। ठीक है, ये आपका पूरे सीरीज का जो होता है सेकंड लास्ट सीरीज है, क्योंकि इसके बाद एक और हम सीरीज पढ़ेंगे और आपका ये केमिस्ट्री का जो है सीरीज का समाप्त हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम के मिश्र धातु को चुने। एल्युमिनियम के कौन सा मिश्र धातु है, इसको चुनना है। पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, दूसरा है पीतल, तीसरा है टिन और चौथा है लाल हेमेटाइट। तो देखिए कह रहा है कि बताइए कौन सा एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु आप तब जान पाइएगा जब इसका कंपोजिशन आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा होता है, क्रोमियम होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मैग्नीज होता है और निकेल होता है। निकेल होता है, ये इससे मिलकर बना होता है। तो इसमें तो एल्युमिनियम नहीं है, ये एल्युमिनियम के मिश्र धातु नहीं है। पीतल, पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये भी नहीं होगा। ड्यूरेलिन, ये जो होता है ना एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और इसमें कुछ बहुत कम मात्रा जो होता है मैग्नीशियम का होता है। और लाल हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो पूछ रहा है कि कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, कौन सा होगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको करना भी क्या है कि कम से कम लोहा का, देखिए इसको आप लोग को याद रखना है, लोहा का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, निकेल का, इन सब का जो होता है कम से कम 2 से 3 जो होता है मिश्र धातु याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाँ जी, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया हुआ है। आपका क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है कि विलयता बराबर होता है स गुणे विलय की मात्रा बटा गोलक की मात्रा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विलयता का फॉर्मूला दिया है स गुणे गोलक की मात्रा गुणे विलय की मात्रा। तीसरा दिया है स गुणे गोलक प्लस गोलक प्लस विलय की मात्रा बटा विलय की मात्रा। चौथा आपके सामने दिया है विलय की मात्रा बटा गोलक की मात्रा। ठीक है, देखिएगा ये दोनों ऑप्शन सही है, सही जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें जो है ना स दिया हुआ है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, विलयता बराबर क्या होता है कि किसी विलयन के इकाई विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। यानी कि अरे नहीं जी, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन ये होगा क्या, ए होगा। विलयता बराबर होता है स गुणे विलय की मात्रा बटा घोलक की मात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान पीएच मान 8 है तो वह विलयन क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएच मान जो होता है 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। ठीक है, दूसरा आप लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू जो होता है अगर 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और तीसरा अगर पीएच मान जो होता है अधिक होगा 7 से तो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, यानी अल्कलाइन नेचर का होगा। बेसिक तो कह रहा है कि 8 है तो क्या होगा, तो 8 होगा, 8 होने तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता। ये क्वेश्चन आप लोग देखे भी हैं जी, कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है। अच्छा बताइए किसकी उपस्थिति में होती है, कार्बोनेट और बाइसल्फेट के जुड़े होने के कारण क्या होता है, किसका, कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइसल्फेट जुड़े होने के कारण होता है। कह रहा है कि बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा जी, सी होगा। क्या होगा, सी होगा, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन होता है, सर क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आपको समझने के लिए फॉर्मूला मालूम है। तूतिया का फॉर्मूला होता है CuSO4 * 5 साधारण नमक, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। हरा कसी, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 * 7 H2O। और श्वेत कसी, इसका फॉर्मूला होता है NaSO4 * 7 H2O होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ
कि किस यौगिक में क्लोरीन होता है, तो किसमें क्लोरीन होगा, साधारण नंबर को होता है। अच्छा बताइए साधारण नंबर को और किस नाम से जाना जाता है? अब ऐसा नहीं कि इसका रासायनिक नाम बता देना सोडियम क्लोराइड, किस किस नाम से और जानते हैं? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सही कथन चुने, सही कथन चुने, ठीक है क्वेश्चन है सही कथन चुने। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है? आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, SO2 के बारे में पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है कि केवल अपचायक है, केवल उपचायक है, कि अपचायक और अपचायक दोनों है, कि ना तो अपचायक है ना तो उपचायक है? क्या होगा जी? दोनों होगा, अपचायक ठीक है और उपचायक दोनों का काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम को गर्म करने पर 10 ग्राम क्या दिखा, ये नहीं दिया जी, 10 ग्राम कुछ होना चाहिए, 10 ग्राम CaCO3, कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भार क्या होगा? भार बता रहे हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे क्या है जी, CaCO, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO + CO। तो देखो ये भी एक मोल है और ये भी एक मोल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। ठीक है, अच्छा बताइए इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 ग्राम आएगा। कितना आएगा जी? कैल्शियम का होता है 40, इसका होता है 12 और इसका होता है 48, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा जी। ठीक है, और CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम होता है। ठीक है, तो बताओ तो कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 होगा तो कितना होगा, बताओ 100 ग्राम CaCO3 से प्राप्त CO2, प्राप्त CO2 कितना है जी, 44 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम CaCO3 से प्राप्त CO2 44/100, इसलिए कितना था जी, 10 ग्राम, 10 ग्राम का रहा है ना, 10 ग्राम से प्राप्त CO2 क्या होगा जी, 44/100 गुणे कट गया 44/10 यानी कि 4 बताइए ऑप्शन में 4.4 ग्राम दिया जी, बिल्कुल दिया होगा, 4 कितने ग्राम जी, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उबलती हुई गंधक को, क्वेश्चन का रहा है कि उबलती हुई गंधक को जल में डालने पर गंधक का कौन सा अपरूप प्राप्त होगा? कह रहा है कि उबलता हुआ गंधक है, उबलता हुआ गंधक को जब हम लोग जल में डालेंगे तो कौन सा गंधक का अपरूप प्राप्त होगा? कह रहा है कि समचतुर्भुजीय गंधक, कि एकांत गंधक, कि प्लास्टिक गंधक, कि द्वितीय गंधक। आंसर क्या होगा जी, प्लास्टिक गंधक। नहीं, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का, कोक का, चारकोल या गैस का? तो इसके ये बहुत ही आसान है, आंसर क्या होगा जी, ग्रेफाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये भी आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है ये और ये, बताइए क्या होगा जी, एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, एसिड ग्रुप ये 16 का एलिमेंट है, 16 में कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6, लेकिन निकाल के देख लेंगे, 1s2 2s 2 2p2, तो ये पहला कक्षा है के और ये दूसरा कक्षा एल, तो बताओ तो 4 और कितना हो गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है, बताइए बॉयल के नियम, आप लोग पढ़े ना बॉयल के नियम, बॉयल के नियम अनुसार सही उत्तर चुने। बताइए कह रहे हैं बॉयल के नियम में कौन सही ऑप्शन सही होगा, V समानुपाती P जब V स्थिर हो, कि P समानुपाती T जब V स्थिर हो, कि V एक है, ठीक है ना, V इनवर्सली V उत्तरानुपाती 1/P जब P स्थिर हो, कि V 1/P जब P स्थिर हो। बताइए क्या,
आंसर है। देखिए बॉयल के नियम में क्या करता है कि भी जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, टी के। कब, जब टी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको ऑप्शन सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, मिसफिल हो गया टाइप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती है। तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, कि क्वथनांक पर, कि संयोजकता पर, कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। बताइए किस पर निर्भर करता है जी, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। है बाला क्या होता है जी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है जी, 23 है, यानी एक का मान दिया हुआ 23, और उसकी परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या कितनी है जी, 11 है। परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन करते हैं, तो 11 दिया हुआ है। तो कह रहा है बताइए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी निकालना। क्या ये फॉर्मूला नहीं बताया कि क्या होता है, -3 होता है, यानी कि 23 - 11 यानी कि 12 क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। याद रखिएगा कौन सा सारणी पूछा है, मेंडलीव का पूछा हुआ है। तो क्या आधार होता है, परमाणु संरचना, की परमाणु द्रव्यमान, की परमाणु आयतन, की परमाणु घनत्व। बताइए क्या होगा, परमाणु परमाणु द्रव्यमान होता है मेंडलीव में। अगर मोथले रहता तो क्या होता, परमाणु संख्या हो जाता। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में जी, देखिएगा कह रहा है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण क्या होता है। मौलिक कण कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो कह रहा है कि कोई परमाणु है उसमें दोनों समान किसमें होगा, क्या क्या समान होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होगा, कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन समान होगा, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों समान होगा, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होगा। कौन होगा समान, प्रोटॉन और देखिएगा जब भी कोई परमाणु देखना आयन की बात ना करे, जब आयन की बात ना करे तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, और जब भी न्यूट्रल होगा ना तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होता है। क्या होता है जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ये डी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए सोडियम दे दिया। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो देखिए जेड 11 है, इसमें प्रोटॉन भी 11 आएगा और इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 11। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस देती है। आपको बताना है कि सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा। बताइए सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा धातुएं जब भी जो होता है जल से अभिक्रिया करेगी तो सामान्यतः कौन सी गैस निकालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि आपको खोखला कांच बनाना है, जैसे बल्ब बनता है बिजली का बल्ब। ठीक है, तो कह रहा है किस प्रकार का कांच लगेगा, फ्लिंट कांच का, कि रेशेदार कांच का, कि पायरेक्स कांच का, कि कठोर कांच का। तो बताइए किस प्रकार का कांच लगेगा जी। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो कौन से कांच लगाते हैं, खोखला वस्तु बनाने वाले कांच में पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, कह रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जो है आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष ताप, प्रज्वलन ताप, ऊष्मीय ताप, कि क्वथन ताप। बताइए क्या कहेंगे। जिस ताप पर कोई वस्तु आग पकड़ लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे, प्रज्वलन। अगला क्वेश्चन, सल्फर किसमें सुगमता से घुल सकता है। कह रहा है कि बताइए सल्फर किसमें जो होता है घुलता है सुगमता से, जल में, ईथर में, अल्कोहल में, कि कार्बन डाइऑक्साइड में। कह रहा है कि कार्बन के सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, तो किसमें ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम लीनियर क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है।
विरंजक चूर्ण का रूप सूत्र होता है CaCO2 CaCl2 CaOCl3 CaOCl और भाई CaOCl2 इसको आप ऐसे भी लिख देंगे CaOCl, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताइए। एक अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है? पूछा है कि एक अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है, जो गलत है उसको लिखना है, ठीक है। इसे सुगमता से, सस्ता और सुगमता से प्राप्त होना चाहिए। तो ये ईंधन का विशेषता होता है कि भाई ईंधन जो होता है महंगा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, ये भी सही है। इसे सुगमता से दहनशील होना चाहिए, ये भी सही है, जलेगा, मान लेते कि ईंधन है वो आगे नहीं पकड़ेगा। तीसरा है कि इसे जलने के बाद हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, ये भी बात सही है। इसका ऊष्मीमान निम्न होना चाहिए, नहीं ऊष्मा में देखिएगा ईंधन का विशेषता में मेजर बात ये होना चाहिए कि ऊष्मीयमान ज्यादा होना चाहिए। ऊष्मीयमान का मान लेते हैं कि जैसे आप पुआल जलाते हैं तो जलाते हैं फट से खत्म हो जाता है ना, तो पुआल का ऊष्मीयमान कम होता है। लेकिन अगर आप कोयले को जलाते हैं ना तो जलने के बाद बहुत देर तक जलता है, जब तक नहीं जलता तो ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। गलत है, गलत है, तो ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? कैल्शियम के एल्युमिनियम और सिलिकेट है, कि सोडियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट है, कि पोटेशियम के एल्यूमिनेट है, कि मैग्नीशियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट है। तो याद रखिएगा पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है? कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कैल्शियम और एल्यूमिनियम की क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन क्या कहता है जी? कह रहा है कि पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों मिलाई जाती है? आपको बताया था पिछले में कि गंध नहीं रहेगा तो दिक्कत कर देगा। पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों मिलाई जाती है? गंध के यौगिक के कारण, कि फास्फोरस के यौगिक के कारण, कि सोडियम के यौगिक के कारण, कि कैल्शियम के यौगिक के कारण। कह रहा है कि बताइए कि पेट्रोलियम में जो होता है क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम में जो है कैल्शियम के यौगिक उसमें ज्यादा पाया जाता है, इसलिए तो कैल्शियम में किसका गंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब इसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एसिटिलीन, बेंजीन, एथिलीन और मीथेन, क्या होगा जी? बेंजीन होगा, बेंजीन क्लोरीन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शुद्धतम गोल्ड का शुद्धता होता है। कह रहा है कि अगर शुद्ध कोई गोल्ड हो तो शुद्धता कितना होता है? 32 होता है, 24 होता है, 23 होता है, 22 होता है। कहने का मतलब ये है ना, पूछ रहा है कि बताओ शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है जो मिट गया है, तो आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि 0.40 मोल CO2 ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? देखो जी, CO2 क्या है? अणु है, इसका मोल कितना दिया है? 0.40। तो बताओ इसका मोलर मास क्या होगा? बताओ CO2 का 44 होता है। CO2 कितना होता है? 44। पर कितना ग्राम दिया होगा कि इसका मोल इतना आएगा? यही कह रहा जी, तो भाग दे देंगे, निकाल लीजिए। तो बताओ मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास होता है मोलर मास। तो बताओ ये आपको क्या दिया, मोल कितना है? 0.4, 0. डब्ल्यू कितना नहीं मालूम है, और एम कितना है? 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का 16 का 6, 16 का 17, ठीक है, क्या हो जाएगा? 17.17 एकदम बच्चा क्वेश्चन है। और ये अगला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए 18 कैरेट सोना में प्रतिशत, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18 कैरेट का कोई अगर सोना हो तो उसमें सोना कितना हो? बताओ, मैं फिर बता दूं। और ये आपको जानना भी चाहिए, आप ज्वेलरी खरीदने जाइएगा आपको कहेगा कि 75% सोना है, 54% है, 80% है, आगे कितना कैरेट का सोना होगा आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बताओ कितना बनेगा, नहीं बनेगा तो समझो। अच्छा बताओ 24 कैरेट का होता है तो सोना कितना होता है? 24 कैरेट में सोना कितना होता है? 100%। यानी कि 100% में सोना। अच्छा चलिए
तो बताओ 1 कैरेट का होता तो सोना कितना होता? 100/7, इसलिए कितना है जी? 18 कैरेट। आपको डायरेक्ट तो बताया जा सकता है लेकिन निकाल के बताओ। एक और बात, परसेंटेज में था तो परसेंटेज को बदल के नीचे साइड आएगा, ठीक है ना। ये सब को बताएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 75%। कितना आएगा जी? 75%। बोले बोली क्या? अगला क्वेश्चन, लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप स्टील, पिटवा लोहा, बिग लोहा, ढालवा लोहा, बताइए कौन है? सबसे शुद्ध होता है पिटवा लोहा। क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि उसमें औषधि की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत कम, इतना कम, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपका क्लास होता है, मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। के बाद जो सेट बनेगा वो आपका आखिरी सेट होगा इस साल के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।